वो भविष्य बताने वाली आंटी की बात तो मुझे थोड़ी सी भी समझ में नहीं आई। पता नहीं क्या अंट-संट बोल रही थी और इति कहाँ है ये भी नहीं बताया। उधर पुलिस अंकल ने भी बोल दिया कि बनारस वाले आश्रम में कोई इति नहीं है। और अब हम बनारस भी नहीं जा सकते और हमारा विश्वास कौन करेगा? अब हम करें क्या? बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन आ गई है। इति को अब मैं भी मिस करने लगा हूँ। अरे कितनी बार कही है कि शॉर्टकट के चक्कर में इस सड़क से मत निकाला करो। अब हो गया ना पंचर। क्या कर रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दे तुम्हें? हाँ माफ कर दे। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। माफ कर दूं मैं तुम्हें? ये किसकी तस्वीर है? उसी लड़की की ना। और ये मैसेज और ये आई लव यू वाला वीडियो। ये तो अच्छा हुआ हमने तुम्हारा फोन देख लिया और तुम्हारी रंगरलियां हमें समझ में आ गई। अब तुम यहाँ पे रुकना मत, यहाँ से चले जाओ उसी के पास। नहीं तो ना तुम्हारा खाल निकाल के उसका ढोल बना के ना हम धम धम करके बजाएंगे, देख लेना तुम। अरे सुनो रुको तो। ये सब इस फोन की वजह से हुआ है। ये फालतू की चीज इंसान के घर को बर्बाद करके रख देती है। खुद तो स्मार्ट है ही, हमको बेवकूफ बना के रख दिया। अंकल और आंटी के फाइट से कुछ सीख मिली तुम लोगों को? हाँ, शादी करने से पहले पत्नियों से लिखवा लो अपने पति पर कभी हाथ ना उठाए। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कि अंकल ने क्या बोला? खून इंसान के सारे राज खोल देता है। अब कैसे भी करके मैं हूँ भैया का फोन हासिल करना है। हो सकता है उसमें इति के बारे में कुछ खबर हो। वो कहाँ है? क्या फोन छीनना है? अरे बहुत आसान है। मैंने शाम को उनको घूमते हुए देखा है और उनका रूट भी पता है मुझे। तो फिर शाम को उन पर ढाबा बोल देते हैं। मेरे पास एक प्लान भी है कि उनका फोन अपने कब्जे में कैसे लेना है। और बोल दिया तो समझो डन। मैं और मेरी वाइफ अमेरिका से आए देवी की दर्शन के लिए। वो कहते हैं ना, गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। देव गुरु हमारे लिए तो भगवान ही है। उनकी टीचिंग ने हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी और उनकी साधना तो देखो, उन्हें देवी मिल गई। देव गुरु के आशीर्वाद से ही इस साल में अपना बिजनेस बचा पाई। इस साल जितनी भी कमाई हुई है ना, वो सब आश्रम को डोनेट करना है। क्या कर रही है ये? हमें बांध क्यों रही है? चुप, एकदम चुप। तुम जैसी उड़न छू को बांध कर ही रखना पड़ेगा ना, वरना कल के जैसे फिर से बेहोश हो गई तो मुझे दोबारा भक्तों को कोई नया बहाना बनाकर बताना पड़ेगा। अब देखो, इससे तुम एकदम सीधी बैठ पाओगी, क्योंकि आज तुम्हें कम से कम 15 घंटे बैठना है बिना हिले डुले, समझी देवी जी? तो टाइट है, अभी से दर्द करने लगा है। हम इतनी देर कैसे बैठ पाएंगे? अगर तुम्हें इस बंधन में ठीक तरह से बांध के रखा ना, तभी सीधे बैठ पाओगी। अब सुनो, आज ज्यादा चू चपाड़ की या कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी पिटाई तो मैं करूंगी, साथ में तुम्हारा सारा खाना पीना बंद। और देखना, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, समझी? अब बैठो और मुस्कुराओ देवी जी। जल्दी करो तुम लोग। प्रणाम देव गुरु जी। प्रणाम, जय हो, शुभ हो। अरे बाप रे, देव गुरु आ गए। चलो, तुम ज्यादा होशियारी नहीं, समझी? अच्छा। जब देवी यहाँ खुद मौजूद है तो मेरे चरणों में पड़कर देवी का अनादर न करें। आज के बाद आपका सर सिर्फ और सिर्फ देवी के आगे झुकेगा।
जय हो, शुभ हो। आज आप लोग सिर्फ देवी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद देवी की स्थापना होगी। तब देवी अपने सिंहासन को ग्रहण करेगी। मेरी आप सब लोगों से ये विनती है कि आप सब लोग उस शुभ क्षण के साक्षी बने रहें, क्योंकि उस मुहूर्त में, उस पल में इस आश्रम में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होगा, एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर की धारा बहेगी जिसमें नहाकर हम सब के लिए मुक्ति का मार्ग और भी आसान हो जाएगा। जय हो, शुभ हो। देवी की जय हो, देवी की जय हो, देवी की जय हो। अभी आप लोग एक एक करके दर्शन कर सकते हैं। देवी को डंडे से बांधकर बहुत सही किया तुमने, वरना इसे यहाँ बिठाना इतना आसान नहीं था। लेकिन अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। फिक्र मत करो, ये बाकी 12 घंटे भी ऐसे ही बैठेगी। आज ज्यादा चू चपाड़ की या कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हारी पिटाई तो मैं करूंगी, साथ में तुम्हारा सारा खाना पीना बंद। देवी, अब मुझे आज्ञा दे। परसों जो आपकी स्थापना है उसकी तैयारियां देखने जाना है। जय हो, शुभ हो। भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हमसे और बैठा नहीं जा रहा है, पीठ में भी दर्द हो रहा है। अभी तो 100 से ज्यादा भक्त आश्रम की गेट के बाहर खड़े हैं। आज लगता है पूरा दिन जाएगा, और अगर हमारी इस पिद्दी ने गुल ना खिलाए तो आज का कलेक्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है। क्या हुआ दीदी, आपकी आंखों में आंसू? हम और दिन नहीं बैठ सकते, हमारी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज आप हमें वहाँ मत जाने दो शिव, प्लीज। अरे देवी, आप यहाँ नहीं बैठ सकती, आपको तो अंदर चलकर दर्शन देने हैं ना। सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर इंतजार कर रहे हैं तो क्या हुआ? देवी दर्शन नहीं देना चाहती है तो नहीं देंगी। जी देवगुरु,
लेकिन वो क्या है ना कि सारे भक्त सुबह से आकर वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम देवी को उनकी इच्छा के खिलाफ वहां जबरदस्ती बिठाना चाहती हो। देवी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर दरबार में बैठने का उनका मन नहीं है तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा संभव है कि कोई देवी की मर्जी के बिना उनको कहीं बिठा सकता है? सॉरी देवगुरु, मेरा वो मतलब नहीं था। बस भक्त देखिए ना कहाँ कहाँ से आए हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें इंतजार करवाना ठीक नहीं होगा। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल इंतजार किया उन्होंने? तुम इसे इंतजार कहती हो? और वैसे तुम इतनी अशांत, बेचैन और अधीर क्यों हो रही हो? भक्तों से कहो कि वो पेशेंस रखें। अगर वो पेशेंस नहीं रख सकते तो आश्रम छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन देवगुरु, मैं देवी का सिर्फ सेवक ही नहीं हूँ भाभी, उनका गार्डियन भी हूँ और उनका रक्षक भी हूँ। और मैंने देवी से ये प्रॉमिस किया है कि अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो दरबार में नहीं बैठेंगी, मतलब नहीं बैठेंगी। चलिए देवी, आइए मेरे साथ। भावनी जी जल्दी चलिए। देवी के अचानक उठ के चले जाने से सारे के सारे भक्त बौखला गए हैं। जाने क्या क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं। जल्दी चलिए प्लीज। भाविनी जी आ गई। देवी कहाँ है? देवी जी ऐसे अचानक से उठकर कहाँ चली गई? हमको तो लगता है शायद वो देवी नहीं, वरना देवी अपने भक्तों को छोड़ क्यों जाती? हाँ बिल्कुल भाविनी जी, कोई तो बात होगी जो देवी जी इस तरह से उठकर चली गई। छोटी सी बच्ची थी वो कोई, है ना? क्या यहाँ पे भी सब फर्जीवाड़ा ही चल रहा है? हमारी आस्था टूटी है भाविनी जी। जब देवी हमको आशीर्वाद देना ही नहीं चाहती तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम भी आश्रम छोड़कर जा रहे हैं। चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे रुकिए 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 प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। आप सब तो देवी के भक्त हैं, तो फिर इस तरह धैर्य कैसे खो रहे हैं आप सब? आप सब इतनी श्रद्धा से यहाँ आए हैं, क्या ये बात देवी से छुप सकती है? देवी आप लोगों से नाराज नहीं है, वो तो बस अपनी शिविर में गई है तपस्या करने के लिए। अब देवी शिविर में तपस्या करने के लिए किसी की परमिशन लेकर थोड़ी ना जाएंगी, वो तो खुद अपनी मर्जी की मालकिन है। और देखिए, देवी सिर्फ उन लोगों को आशीर्वाद देती हैं जो धैर्यवान होते हैं। जिन लोगों ने सब्र खो दिया है उनके लिए क्या आशीर्वाद, वो तो पापी हैं। देखिए, अगर आप सब दिल से देवी का आशीर्वाद मांगेंगे तो वो आपको जरूर ब्लेस करेंगी। अब देखिए, आज रात दोबारा देवी दर्शन देंगी ऐसा उन्होंने कहा है, तो आप सब डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। हम क्षमा चाहते हैं भाविनी जी। हमने सच में अपना धैर्य खो दिया, हमें माफ कर दीजिए। देवी कैसे चले जाने से हम लोग भावुक हो गए थे भावनी जी, पर हम उनका इंतजार करेंगे और देवी की स्थापना होने के बाद ही जाएंगे। देवी की जय हो, 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 जय हो। यार तुमने तो तड़ से बोल दिया कि देवी की रात को दर्शन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? इससे दिन में तो बैठा नहीं जाता, रात में कैसे बैठेगी? 2 मिनट में सो जाएगी। अगर मैंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा ना। मुझे रात की टेंशन नहीं है, तुम भी मत लो। आज तो मैंने इन लोगों को मैनेज कर लिया, लेकिन इन्हें ज्यादा देर हम बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे इस बात की ज्यादा टेंशन है कि इति को यकीन हो जाए कि वो वाकई देवी है। शायद अब वक्त आ गया है उसकी मरी हुई माँ का इस्तेमाल करने का, ताकि इति को खुद विश्वास हो जाए कि वो देवी है।
कहाँ है बे? कौन हो तुम लोग? संकी दुष्पागलो, ये सिखाएगा तुम्हारे माँ बाप ने? हम तो सफाई कर रहे थे, आप पता नहीं कहाँ से आ गए। छोड़कर नहीं गए हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें गर्व है, गुरूर है कि उन्होंने एक देवी को जन्म दिया है, कि वो एक देवी के पिता है। देवी, पहले आप कुछ खा लीजिए, फिर आराम कीजिए। बैठिए देवी। आपसे एक बात पूछे, आप हमें देवी क्यों बुलाते हैं? अच्छा सवाल है। वैसे तो हर कन्या देवी होती है, लेकिन हम आपको देवी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप एक साक्षात देवी हैं। अगर हम देवी हैं तो हम थक क्यों जाते हैं? हमें भूख क्यों लगती है? हमें नींद क्यों आती है? हमें खेलने का मन भी करता है। क्या देवी ऐसी होती है? हमने तो सुना है कि देवी माँ आसमान में उठती हैं, शेर पे आती हैं, वो जो चाहती हैं सब करती हैं। लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पहुंच जाने के बाद भी हम अपने पापा से नहीं मिल पाए। हम कोई देवी नहीं है शिव। देवी, इंसान के रूप में जो पार्थिव शरीर हमें मिला है ना, इसकी पीड़ा से तो भगवान भी नहीं बचते। और आपने तो सुना ही होगा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने कितने दुख सहे, एक इंसान की तरह लड़े और जीते। और आप ये कैसे भूल सकती हैं कि आपने कितने चमत्कार किए हैं? आप भूल गई उस दिन वो सांप जो आपको डस के चला गया था? फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ। और आज से 7 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो आप ही ने तो मुझे बचाया था और इस राह पर चलने का निर्देश दिया था। मेरा वजूद एक डॉक्टर बनके लोगों का इलाज करना नहीं है, बल्कि रूहों का इलाज करना है। देवी को तलाश करके उन्हें पाना है। 7 साल पहले? 7 साल पहले तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अब तक भी थी जब कुछ नहीं था। आपका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। आप ही ने तो इस कायनात को जन्म दिया है, और भगवान समय से और सारी सीमाओं से परे होते हैं। देवी, आपके मन में जो भी सवाल होंगे हम उस पर फिर से बात करेंगे। अभी हमारे ध्यान का समय हो रहा है, और आप दर्शन के लिए तभी जाइएगा जब आपका मन करे, और अगर नहीं तो नहीं। यहां सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी, ठीक है? देवी और देवगुरु की जोड़ी तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा भी क्या मोह कि इस पित्ती के इशारों पर ऐसे नाचने लगे। ये देवगुरु तो डेंजरस होते जा रहे हैं मेरे लिए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।